लोग अभी देखने वाले हैं कल्चरल ज्योग्राफी में, ज्योग्राफिकल थॉट पे एक क्रैश कोर्स टाइप का कर रहे हैं हम लोग, एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे। तो उसी में कल्चरल ज्योग्राफी पर हम लोग देखने वाले हैं एक ऑप्टिमम नॉलेज जो होनी चाहिए कल्चर ज्योग्राफी के बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें यही निकल कर आता है जब भी कल्चर ज्योग्राफी की बात होती है। तो कार्ल ओ सौर, ठीक है, कार्ल ओ सौर का नाम आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि ये एक तरह से कल्चर ज्योग्राफी के फादर माने जाते हैं। इन्होंने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था कल्चरल अर्थ का, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। और कल्चरल लैंडस्केप के कंट्रीब्यूशन और प्रोपाउंडेशन के प्रोपाउंड इन्होंने ही किया था। देन कार्ल सौशर क्या, सौर या सौर SOUER, ठीक है, कार्लो सौर। तो इनका जो कल्चरल ज्योग्राफी का काफ़ी इनका रिलेशन है, तो ये आपको याद में रखना चाहिए। ही इज़ नोन फॉर कल्चरल अर्थ, फादर ऑफ कल्चर ज्योग्राफी एंड कल्चरल लैंडस्केप। हालांकि आगे चल के रेडजेल और स्पेंसर और कई लोगों ने कल्चरल लैंडस्केप पे काम किया है, लेकिन आपको ऑप्टिमम ये याद रखना है कि ये नाम तो आपको ध्यान में ही रखना है। दूसरा है कोई ऐसा एरिया जो कल्चरल होमोजेनिटी जहाँ पर हो, ठीक है, तो उसको कल्चरल रेल्म कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। कल्चरल रेल्म सबसे बड़ा कल्चरल ज्योग्राफी का जो है एक एंटिटी मानी जाती है। ऐसे आपको कई सारे टर्म मिलेंगे, कल्चर रीजन मिलेगा, कल्चर पॉइंट मिलेगा, कोर मिलेगा एक, लेकिन कल्चर रिल्म सबसे बड़ा होमोजेनियस एरिया होता है साइज में। दिस फैक्ट शुड बी इन योर माइंड। देखो अर्थ क्या होता है, कल्चर अर्थ, तो ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। मैंने इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ना करके, ये एक्चुअली क्वेश्चन आंसर ही है, बट मैंने ज़्यादा ऑप्शन ना लिख करके सिर्फ आंसर लिखे हैं। अर्थ का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें क्या होता है, चारों तरफ से स्प्रेड होता है, रेडिएशन होता है इनोवेशन का, आइडियाज़ का एंड आइडियोलॉजी का। तो अब वही सारी चीज़ें, ये सारी अर्थ जो है क्या आगे चल के कंट्रीब्यूट करता है कल्चर के मेकिंग में। एंड कल्चरल रीजन एक टर्म होता है। कल्चरल रेल्म जो होता है वो लार्जेस्ट एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड कल्चरल पैटर्न किसने प्रोपाउंड किया था, तो रूथ बेनेडिक्ट ने, ठीक है, बेनेडिक्ट प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल पैटर्न। तो पैटर्न जहाँ पे आए, बेनेडिक्ट का नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। कल्चरल डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कल्चरल डिफ्यूजन क्या होता है, व्हेन कल्चरल ट्रेड्स, जो कल्चर ट्रेड्स होते हैं वो स्प्रेड होते हैं वन सोसाइटीज टू अनदर सोसाइटी। एक सोसाइटी से कल्चर ट्रेड्स जब दूसरी सोसाइटी में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहा जाता है, कल्चर डिफ्यूजन। अगेन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए अबाउट रेस। तो रेस कई प्रकार के होते हैं, मंगलोइड, कॉकेसॉइड, एस्ट्रॉइड एंड देन नेग्रोइड। तो अब जैसे जो मंगलोइड हैं, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा रेस इसी रेस के लोग पाए जाते हैं, मैंग्लोइड के। अब मैंग्लोइड में कुछ ओशियन मैंग्लोइड भी हैं, जैसे मैक्रोनेशियन, अभी मैक्रोनेशियन आइलैंड वगैरह है, पॉलिनेशियन आइलैंड। तो ये यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो भी मोर और लेस मैंग्लोइड से मिलते हैं। वहीं अगर आप देखोगे जो मलेनेशियन है, ठीक है, वो क्लोज हैं एस्ट्रोलॉइड के, ठीक है। एस्ट्रोलॉइड यानी जो ऑस्ट्रेलिया में जो अबोरिजिनल हैं, वहाँ की जो नेटिव पॉपुलेशन थी, बाद में जाके उसको ब्रिटिश ने वहाँ पर ऑक्यूपाई किया था। तो जो ऑस्ट्रेलिया के नेटिव्स हैं उनके लिए एस्ट्रोलॉइड एक टर्म है, और ये लोग मलेनेशियंस के काफ़ी क्लोज हैं। नेग्रोइड आपको पता है अफ्रीकन हैं, और कॉकेशॉइड जो यूरोप के कॉन्सेप्ट हैं, और अगेन इसमें आर्यन का कॉन्सेप्ट अलग से आ जाता है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अगेन इसमें अब कल्चर में तो बहुत सारा चीज़ है, रिलीजन, लैंग्वेज, रेस, बट ये ऑप्टिमम नॉलेज है, दिस शुड बी इन योर माइंड। एंड इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म की कल्चरल पैटर्न किसके दिया था, रूथ बेनेडिक्ट ने, एंड कार्ल ओ सौशर का कंट्रीब्यूशन याद होना चाहिए। अर्थ क्या होता है, कल्चरल रेल्म का होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।